Moshi Moshi. Welcome to my channel Technical Ritu. So today we are starting our new subject that is cloud computing. सो फ्रेंड्स, ये मेरा 4th लेक्चर है चैप्टर फर्स्ट का। तो यहाँ पे हम देखेंगे की टेक्नोलॉजी दैट इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में की टेक्नोलॉजी क्या क्या है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में 5 टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या? क्लाउड आर लार्ज डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग फैसिलिटी दैट प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू थर्ड पार्टीज़ व्हेन रिक्वायर्ड। जो क्लाउड होता है वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। वो कैसे करता है? यहाँ पे जो थर्ड पार्टी होती हैं उनकी हेल्प से करता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट को, वो तब ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग को की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है वो क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब होता है कि मान लो कोई हमारे पास एक टास्क दिया है हमें, तो उस टास्क को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। अगर हमने उस टास्क को डिवाइड कर लिया है तो क्या होगा? एक टास्क हम एक यूज़र को दे देंगे, एक टास्क दूसरे यूज़र को, एक टास्क और किसी को, एक टास्क और किसी। इससे क्या होगा? फिर उन टास्क को जो जिस यूज़र ने किया होगा अलग अलग, उस टास्क को हम बाद में फिर से वन टास्क में ही कन्वर्ट कर देंगे, जिससे टास्क भी आसानी से हो जाएगा और हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट भी जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम का यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। अ डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स दैट अपीयर्स टू इट्स यूजर्स एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम होता है वो क्या होता है? जो कंप्यूटर्स होते हैं, उन कंप्यूटर्स जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स है, अलग अलग जो कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं उनका कलेक्शन होता है, और यूजर्स जो होते हैं उनके लिए वो ऐसा होने लगेगा कि उनके लिए एक सिंगल सिस्टम है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बैकग्राउंड में बहुत सारे सिस्टम सर्वर्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम कहते हैं हम उन्हें। ठीक है, अब हम इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है उसकी डेफिनेशन में 2 फैक्ट हैं। पहला तो ये बना होता है, इट इज़ मेड ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। मल्टीपल जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम को बनाते हैं। सेकंड क्या है कि दीज कंपोनेंट, जिन कंपोनेंट से हम इन्हें बनाते हैं वो कंपोनेंट्स आर अंडरस्टूड एज अ सिंगल एंटिटी बाय यूजर्स। जो यूजर्स यूज कर रहे होते हैं उन्हें एज अ सिंगल एंटिटी दिखता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम हमने पढ़ा है उसके अंदर ही कुछ और मतलब जो सिस्टम्स हैं वो होते हैं। जैसे हमारा मेन फ्रेम्स है, ठीक है, आगे हम क्लस्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रिड पढ़ेंगे। तो मतलब जैसे जैसे मतलब हमें मतलब जो अच्छाइयाँ मिलती गई हैं, जो एडवांटेज मिलते गए हैं हम उस हिसाब से यूज करते हैं। अगर हमें मेन फ्रेम अच्छा लगेगा तो मेन फ्रेम हमारे लिए सूटेबल होगा तो मेन फ्रेम यूज करेंगे, नहीं तो क्लस्टर करेंगे, नहीं तो ग्रिड कंप्यूटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं मेन फ्रेम क्या होता है और उसका यूज कब किया जाता है, इसके एप्लीकेशन क्या है। मेन फ्रेम्स फैसिलिटीज़ वर कंप्यूटर्स स्पेशलाइज्ड फॉर लार्ज डेटा मूवमेंट एंड एक्सट्रीम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मेन फ्रेम्स की फैसिलिटी कहाँ दी जाती है? मेन फ्रेम्स की फैसिलिटी ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव का पार्ट है, तो इसमें क्या होते हैं, ये भी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स का कलेक्शंस होता है। तो इसका जो मेन फ्रेम्स है उसका यूज कहाँ करते हैं हम? जब हमें कोई लार्ज डेटा को एक से दूसरी जगह मूवमेंट कराना हो, ठीक है, कोई एक्सट्रीम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने हो, मीन्स कोई थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी हो, ऐसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने हो, ठीक है। दे आर प्रोवाइडिंग ग्रेट कंप्यूटेशनल पावर विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर विच वर इंट्रोड्यूस एज अ सिंगल एंटिटी यूजर। यहाँ पे मेन फ्रेम भी यूजर को यही लगेगा कि वो सिंगल एंटिटी का यूज कर रहा है, एक ही सिस्टम का यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे पीछे मल्टीपल सिस्टम्स लगे हुए होंगे। और यहाँ पे जो मेन फ्रेम्स है वो बहुत अच्छी कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड करता है। बस इसका यही है कि जो थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे इसीलिए इसकी कंप्यूटेशन पावर हाई होती है। तो इसीलिए इसे मीन्स बड़ी जगहों पर यूज किया जाता है मेन फ्रेम्स को। तो मेन एप्लीकेशंस क्या है मेन फ्रेम का? बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में मेन फ्रेम्स का बहुत यूज किया जाता है। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ बैचेस बनाए जाते हैं, वहाँ पे मेन फ्रेम्स का बहुत यूज किया जाता है। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लार्ज कंप्यूटेशनल फैसिलिटी लेवर्जिंग मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट आर मेन फ्रेम्स।
तो यहाँ पे मेन फ्रेम हमारा जो है, तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हमें देना है कि किसकी कंप्यूटेशनल पावर अच्छी है, कौन कंप्यूटेशनली अच्छा काम करता है, तो हम वहाँ पे मेन फ्रेम का एग्जांपल देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमने पढ़ा था उसका बी पार्ट है। तो उसमें जो फर्स्ट पढ़ा था हमने वो पढ़ा था मेन फ्रेम। अब हम पढ़ेंगे क्लस्टर। तो क्लस्टर क्या होता है? अ क्लस्टर इज अ सेट ऑफ लूजली और टाइटली कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट वर्क टुगेदर सो दैट इन मैनी रेस्पेक्ट्स दे कैन बी व्यूड एज अ सिंगल सिस्टम। तो जो क्लस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्लस्टर जो लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो कंप्यूटर लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड तरीके से कनेक्ट होते हैं, या तो वो लूजली कपल्ड होंगे या वो टाइटली कपल्ड। और यहाँ पे लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड का मतलब क्या है? लूजली कपल्ड का मतलब होता है जो भी प्रोसेसर्स होते हैं, वो प्रोसेसर्स जिसमें जो प्रोसेसर्स होते हैं कंप्यूटर्स में, उन सब की अलग अलग मेमोरी रहती है। तो लूजली कपल्ड में जो प्रोसेसर्स होते हैं सबकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव मेमोरी होगी। यहाँ पे इसकी मेमोरी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। और अगर टाइटली कपल्ड में बात करा जाए, टाइटली कपल्ड कौन से जो कंप्यूटर्स हैं, जो कौन से वो होते हैं, तो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं जिसकी मेमोरी तो एक ही रहती है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर्स अलग अलग रहते हैं सबके लिए। तो ऐसे टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं टाइटली कपल्ड। तो जो लूजली या टाइटली कपल्ड जो भी होते हैं उनको हम उनका क्या करते हैं, उनको कनेक्ट करके एक क्लस्टर बना लेते हैं। फिर वो जो भी है, वो जो कंप्यूटर का क्लस्टर होता है, वो क्लस्टर टुगेदर काम करता है, एक साथ काम करते हैं सारे कंप्यूटर्स उसमें। दे कैन बी, लेकिन वो जो यूजर है उसके लिए सिंगल सिस्टम जैसे ही बिहेव करते हैं, सिंगल सिस्टम जैसा ही लगेगा, यूजर को लगेगा कि वो एक सिंगल सिस्टम पर काम कर रहा है, जैसे कि हमने उसमें मेन फ्रेम में देखा था। दे आर वेरी चीपर देन मेन फ्रेम्स, ये बहुत चीप होते हैं मेन फ्रेम से, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस होती है, स्पीड भी इनकी अच्छी है, फ्लेक्सिबल भी बहुत होते हैं। जो क्लस्टर कंप्यूटर्स होते हैं ऑल हैव सेम, जो क्लस्टर कंप्यूटर्स होते हैं उसके हार्डवेयर और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के सेम होते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमने पढ़ा था उसका ही ये थर्ड पार्ट है, ग्रिड कंप्यूटिंग। अब हम ग्रिड कंप्यूटिंग देखेंगे। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या है? ग्रिड कंप्यूटिंग ऑल्सो कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट है, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। इन ग्रिड कंप्यूटिंग रिसोर्स आर यूज इन कोलेबरेटिव पैटर्न्स। कोलेबरेटिव मीन्स एक साथ रिसोर्स यूज किए जाएंगे ग्रिड कंप्यूटिंग में। ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं होता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसोर्स होते हैं वो सेंट्रलाइज पैटर्न में होते हैं, ठीक है। जो ग्रिड कंप्यूटिंग जो होता है वो ग्रिड कंप्यूटिंग बनता कैसे? तो यहाँ पे जो क्लस्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ जो क्लस्टर्स हमने बना के रखे हैं, जो क्लस्टर्स बने हुए हैं उन क्लस्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करके हम क्या बना देते हैं, एक ग्रिड कंप्यूटिंग। तो वहाँ एक ग्रिड कंप्यूटिंग बन जाती है। इट लिंक्स मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक पीसी, वर्क स्टेशन, सर्वर्स एंड स्टोरेज पैटर्न टुगेदर एंड प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू एक्सेस देम। यहाँ पे क्या होता है, जो पीसी है, जैसे कि जो अपना जो पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन हैं, सर्वर्स हैं, स्टोरेज पैटर्न है, ये सब सारे जो रिसोर्सेज हैं वो मल्टीपल लिंक से कनेक्ट होते हैं। इन सबको हम यूज कर सकते हैं एक साथ, और जो भी मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और उस मैकेनिज्म को एक्सेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन इज द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल सर्वर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवाइसेस एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो जो वर्चुअलाइजेशन है वो क्या होता है, जो भी हमारे जो वर्चुअल सर्वर्स हैं, मतलब जैसे हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं एक कंप्यूटर में, तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक तरीके की मेमोरी होती है, एक तरीके का, या फिर स्टोरेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीके का हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास एक मेमोरी है, तो वो हमारा एक वर्चुअलाइजेशन है। ऐसे ही वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, हमें मतलब जो यूजर हैं, जो क्लाइंट है, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें हम वर्चुअलाइजेशन ऐसा क्रिएट करके देते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि सर्वर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन चेंज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेशन एंड इज वन ऑफ द फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स टू यूटिलाइज द कैपेबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टू द वर्ल्ड। तो इसमें क्या होता है, जो वर्चुअलाइजेशन है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो रिलेशन है उसके लिए यूज किया जाता है। क्योंकि अगर हम वर्चुअलाइजेशन का यूज करेंगे तो हमें अलग से कोई स्टोरेज, अलग से कोई हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर उनका कोरिलेशन रखता है, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन एक फाउंडेशनल एलिमेंट कह सकते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग में, जो मीन्स एक बहुत अच्छी चीज़ है।
इसका पूरा मतलब हम जो मीन्स अभी सेकंड थर्ड यूनिट में वर्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका बहुत टाइप्स वगैरह इसके सारे सब कुछ पढ़ेंगे। तो जो वर्चुअलाइजेशन है उसका मैंने एक डायग्राम बनाया, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल हम मानते हैं कि हमारा ये विंडोज़ है और ये लिनक्स है, ठीक है। अब जो विंडोज़ है उसके ऊपर वो जो विंडोज़ है वो एज अ होस्ट काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो एज अ गेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो लिनक्स है वो विंडो के ऊपर इंस्टॉल किया गया है बाय द हेल्प ऑफ क्लाउड। बाय द हेल्प ऑफ इस क्लाउड का टूल की हेल्प से हमने जो लिनक्स है वो अपना हम चला पा रहे हैं विंडोज़ के ऊपर। अब जो वर्चुअलाइजेशन है उसके टाइप्स भी होते हैं, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ओएस वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम उन वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं वर्चुअलाइजेशंस के। Friends, for watching the video, please subscribe, like, comment, share the video and don't forget to press the bell icon. फ्रेंड्स, आज भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप मेरे जो नोट्स हैं ये तो आप अपने तो मेरे नोट्स से औरों की हेल्प हो सके, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो वीडियो है, मेरा जो चैनल है वो सबके पास पहुँचे। थैंक यू।